हेलो बच्चों, लेट अस सी द क्वेश्चन। सो दिस इज अ कॉम्प्रिहेंशन टाइप क्वेश्चन जहाँ पे हमको एक रिएक्शन सीक्वेंस दी गई है। कहा गया है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ टू वाटर सोल्यूबल सॉल्ट्स। दो वाटर सोल्यूबल सॉल्ट्स हमारे पास, ठीक है। इनका एक्वस सॉल्यूशन है जिसको हम एक्सेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीट कराते हैं तो हमको एक पीपीटी मिक्सचर मिलता है। ध्यान है यहाँ पे क्या है, पीपीटी मिक्सचर है, कोई एक सॉल्ट नहीं मिल रहा है, दोनों ही सॉल्ट यहाँ पे क्या है, इनका प्रेसिपिटेट मिल रहा है। एंड देन यहाँ पे कहा गया है कि और एक हमको क्या मिल रहा है, फिल्ट्रेट मिल रहा है कलरलेस सॉल्यूशन का, यानी कि एक्सेस एनिमेशन उसमें डाला, देन उसको हमने फिल्टर किया तो जो रेसिड्यू है उसमें हमको प्रेसिपिटेट का मिक्सचर मिल रहा है और जो फिल्ट्रेट है वो हमको एक कलरलेस सॉल्यूशन बना रहा है। फर्दर कहा गया है इस प्रेसिपिटेट मिक्सचर को आर कहा गया है जिसमें मोर देन वन कैटायंस हो सकते हैं। एंड इसकी रिएक्शन जब हम एक्सेस सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं तो अब हमको एक यहाँ पे एक प्रेसिपिटेट मिलता है जिसको क्यू कहा गया है और एक फिल्ट्रेट मिलता है, कलरलेस सॉल्यूशन मिलता है जिसको पी कहा गया है। क्वेश्चन में पूछा गया है precipitate Q was treated with dilute HCl and a colored solution was obtained. On passing H2S gas into this solution, no precipitate was obtained, but color of the solution changes. Then cation present in the precipitate Q can be identified by options हैं hypo solution, potassium iodide plus starch solution, and K4FeCN6 potassium ferrocyanide, potassium hexaferrocyanide solution, and option D is all. ये देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले क्या कहा गया है, यहाँ पे एक्वस सॉल्यूशन है, उसमें दो वाटर सोल्यूबल सॉल्ट्स हैं, उनको एक्सेस NH4OH में जब हम डिजोल्व करते हैं तो दोनों के दोनों ही क्या हो जा रहे हैं, प्रेसिपिटेट हो जा रहे हैं और हमको एक कलरलेस सॉल्यूशन मिल जा रहा है फिल्ट्रेट में फिल्टर करने के बाद। तो अगर यहाँ पे देखें जो NH4OH है ये क्या है, ग्रुप 3 का रिएजेंट है। ये क्या है, ग्रुप 3 का रिएजेंट है, मतलब क्या करेगा, अगर ये ग्रुप 3 का रिएजेंट है तो हम अगर ग्रुप 3 के रिएजेंट को हम किसी भी सॉल्ट के मिक्सचर में डालेंगे तो जो ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 3 के सभी होंगे, सही क्या होंगे, इजीली प्रेसिपिटेट हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, इजीली प्रेसिपिटेट हो जाएंगे। और बट यहाँ पे क्या बात हो रही है, यहाँ पे एक्सेस NH4OH की बात हो रही है। तो एक्सेस NH4OH में हमारे पास कौन कौन से सॉल्ट जो हैं जो प्रेसिपिटेट बनाते हैं, तो वो हमारे पास क्या होते हैं, ये हमारे पास हो सकता है आइदर ये लेड आयन हो सकता है, ये क्या हो सकता है, आइदर लेड आयन हो सकता है, या फिर ये क्या हो सकता है, एल्यूमिनियम का +3 आयन हो सकता है, या फिर ये जो है Fe+3 आयन हो सकता है, क्योंकि यही 3 आयन्स हमारे पास होंगे जो एक्सेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन, मतलब क्या एक्सेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड में सोल्यूबल नहीं होंगे। बाकी जो सारे होंगे वो NH4OH के साथ में तो प्रेसिपिटेट बनाएंगे, बट जब एक्सेस NH4OH उसमें ऐड कर देंगे तो वो सारे क्या हो जाएंगे, सोल्यूबल उसमें हो जाएंगे। बट जो हमारे पास lead+2 है, आयरन+3 है और एल्यूमिनियम+3 है, ये क्या होंगे, ये एक्सेस NH4OH में भी क्या रहते हैं, इनसोल्यूबल ही रहते हैं, इनसोल्यूबल प्रेसिपिटेट ही बनाते हैं। ठीक, तो जो आर हमारा है, यानी कि यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिखता हूँ यहाँ पे अच्छे से, जो हमारे पास सोल्यूबल सॉल्ट्स हैं, जो मिक्सचर ऑफ सॉल्ट्स हमें दिया गया है, ठीक है ना, उसमें जो हम क्या ऐड कर रहे हैं, उसमें हमने ऐड किया है एक्सेस ऑफ NH4OH दैट इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ से हमको जो प्रेसिपिटेट मिलेगा, फिल्टर इसको कर देंगे, फिल्ट्रेट जो हमारा होगा। अब क्योंकि यहाँ पे सॉल्ट्स भी कैसे हैं, सॉल्ट्स भी वाटर सोल्यूबल सॉल्ट्स हैं, और हमको क्या पता है कि जो नाइट्रेट सॉल्ट्स होते हैं, जो नाइट्रेट सॉल्ट्स होते हैं ये क्या होते हैं, हाईली वाटर सोल्यूबल। तो हम यहाँ पे एज्यूम करके चल रहे हैं कि जो हमको सॉल्ट्स दिए गए हैं वो कैसे हैं, नाइट्रेट सॉल्ट्स हैं। तो ये जो नाइट्रेट होगा ये क्या करेगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या करेगा, अमोनियम नाइट्रेट का सॉल्यूशन बना लेगा जो कि सोल्यूबल होगा, और साथ में जो बाकी सारे कैटायंस होंगे वो भी क्या होंगे, इसमें मिक्स रहेंगे एक्सेस NH4OH में। हमको जो प्रेसिपिटेट मिलेगा वो हमारे ज़्यादा इंपॉर्टेंस का है यहाँ पे। तो प्रेसिपिटेट हमको यहाँ पे आर मिल रहा है, और आर में क्या क्या हो सकता है मैंने भी बताया, जैसे यहाँ पे क्या होगा, एक्सेस हाइड्रोक्साइड, एक्सेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड में भी एल्यूमिनियम और लेड और आयरन का जो +3 होता है, ये क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं, यानी कि यही प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन कर रहे होंगे, यही क्या कर रहे होंगे, प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन कर रहे होंगे। तो ये हमारे यही 3 आयंस हमारे में से क्या होगा, कोई भी आर हो जाएगा, ये मिक्सचर हो जाएगा प्रेसिपिटेट का, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया क्या है, प्रेसिपिटेट का एक मिक्सचर। फर्दर क्या कहा जा रहा है, इनको अगर हम ट्रीट कराते हैं किससे, जो एल्यूमिनियम+3 है, लेड+2 है एंड Fe+3 है, इनको अगर हम ट्रीट किससे कराते हैं, एक्सेस NaOH से कराते हैं ट्रीट, एक्सेस सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराएंगे। तो अगेन इस बार यहाँ पे क्या होगा,
पहले जब जो है ये सिर्फ Na से ट्रीट करेंगे तो यहाँ पे एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड बनेगा, लेड का हाइड्रोक्साइड बनेगा और आयरन का हाइड्रोक्साइड बनेगा। बट जब एक्सेस NaOH का ट्रीट कराएंगे तो क्या होगा, और उसको फिल्टर कर देंगे तो क्या होगा, यहाँ पे फिर से हमको क्या मिलेगा, जो सोल्यूशन मिलेगा, जैसे कि जिसको फिल्ट्रेट बोलेंगे हम यहाँ पे। तो एक्सेस NaOH में क्या होता है, जो एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड होता है दैट इज AlOH4 बनेगा एक्सेस में 2 नेगेटिव के साथ, ठीक है ना। और लेड का क्या बनेगा, लेड का बनेगा लेड OH4 बनेगा यहाँ भी। तो ये दोनों क्या करेंगे, जब एक्सेस NaOH का ट्रीट हो रहे होंगे तो ये फॉर्मेशन होगा, ये दोनों क्या होते हैं, सोल्यूबल होते हैं, ये दोनों सोल्यूबल हो जाएंगे। यानी कि यहाँ पर जो हमको फिल्ट्रेट मिल रहा है कलरलेस P, ये क्या हो जाएगा, यही इन दोनों का मिक्सचर हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड जब हमने क्या किया, जो आयरन का हाइड्रोक्साइड बनेगा, पहले क्या बनेगा, NaOH के साथ ये आयरन का हाइड्रोक्साइड बनेगा। बट जब एक्सेस NaOH के साथ इसको ट्रीट कराएंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारा, ये इनसॉल्युबल ही रहेगा, तो यहाँ पे अभी भी क्या रहेगा, FeOH का होल थ्राइस ही रहेगा। और ये जो प्रेसिपिटेट बनाएगा दिस इज Q, और इसका जो कलर होता है दैट इज ब्राउन, दैट इज रेडिश ब्राउन PPT होती है इसकी, ठीक। तो ये रेडिश ब्राउन PPT हो जाएगी। तो हमने Q आइडेंटिफाई कर लिया है और P भी हमने आइडेंटिफाई कर लिया। यहाँ पे क्या होगा, एल्यूमिनियम टेट्राहाइड्रोक्साइड और लेड टेट्राहाइड्रोक्साइड है जिसको प्लम्बेट सोल्यूशन बोलते हैं। इसका यहाँ पे एक कलरलेस सोल्यूशन आएगा, ठीक। ये बात हो गई यहाँ पे। तो Q हमने आइडेंटिफाई कर लिया है। क्वेश्चन में कहा गया है यहाँ पे कि Q को जब हमने ट्रीट किया किसके साथ, डाइल्यूट HCl के साथ। तो जो फेरिक हाइड्रोक्साइड है दैट इज FeOH का होल थ्राइस, इसको जब हम डाइल्यूट HCl के साथ ट्रीट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, दिस विल गिव अस FeCl3 सॉल्यूशन, FeCl3 सॉल्यूशन मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। और ये क्या होगा, प्लस H2, ये क्या होता है, ये हमारा येलो कलर का होता है और ये सोल्यूबल होगा तो ये येलो कलर का सॉल्यूशन बनाएगा। यहाँ पे कोई प्रेसिपिटेट नहीं मिलेगा हमें। कलरलेस कलर्ड सॉल्यूशन वाज ऑब्टेन, ठीक। तो ये हमारा अग्री कर रहा है। फर्दर क्या कहा जा रहा है, ऑन पासिंग H2S गैस इनटू दिस सॉल्यूशन। अब इस Fe3 सॉल्यूशन में हम H2S गैस पास करा रहे हैं, यानी कि FeCl3 व्हेन रिएक्ट्स विद H2S गैस। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे अगेन यहाँ पे कोई प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है बट कलर हो जाता है, सॉल्यूशन का चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये हमारा येलो कलर का सॉल्यूशन था। इसमें जब H2S गैस पास कराएंगे तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, FeCl2 बन जाएगा, एक रेडॉक्स रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है ना। और साथ में क्या होगा, यहाँ पे HCl और सल्फर यहाँ पे प्रेसिपिटेट हो जाएगा, ठीक। तो ये रिएक्शन हो रही होगी यहाँ पे। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, ये जो कलर चेंज होता है तो कलर चेंज क्या होता है, यहाँ पे ये ग्रीन कलर का सॉल्यूशन बन जाता है। पहले येलो था तो अब ग्रीन हो गया। यहाँ पे जैसा मेंशन किया गया था कि कलर चेंज ऑब्जर्व हो रहा है, तो कलर चेंज यहाँ पे ऑब्जर्व हो रहा है। तो फर्स्ट ये रिएक्शन हो गई, सेकंड रिएक्शन हो गई। थर्ड में कहा जा रहा है कि देन कैटायन प्रेजेंट इन प्रेसिपिटेट Q कैन बी आइडेंटिफाइड बाय। तो कहा जा रहा है कि ये जो कैटायन इसमें प्रेजेंट है, कौन सा कैटायन प्रेजेंट है वो हमने आइडेंटिफाई कर लिया, दैट इज Fe+3। कौन सा कैटायन है यहाँ पे, Fe+3 कैटायन है। और कहा जा रहा है इस Fe+3 कैटायन को हम और किससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हमको 3 ऑप्शन दिए हैं, हाइपो सॉल्यूशन से, पोटेशियम आयोडाइड और स्टार्च के सॉल्यूशन से, और पोटेशियम हेक्सासाइनेटोफेरेट के सॉल्यूशन से इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो आइए देखते हैं यहाँ पे इनके रिएक्शंस देख लेते हैं। वैसे इसका आंसर तो क्या वो करेक्ट होगा, ऑप्शन डी, कि हम सभी से इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कैसे सभी से आइडेंटिफाई कर लेंगे, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं ऑप्शन ए से, दैट इज हाइपो सॉल्यूशन। क्या होगा यहाँ पे, Fe+3 आयन है, यह हाइपो सॉल्यूशन से रिएक्ट करेगा, Na2S2O3, ठीक है। और रिएक्ट करके यहाँ पे क्या फॉर्मेशन करेगा, यहाँ पे Fe+3 जो है ये क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा Fe+2 में, और यहाँ पे बनेगा Na2S4O6 का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। ये यहाँ पे रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ पे मैं 2 ऐड कर लेता हूँ, ठीक। एंड यहाँ पे 2, एक मिनट, ठीक है, सही है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा एंड यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक। ये हो गई। तो यहाँ पे कुछ होता है, यहाँ पे क्या होगा, ये जो सॉल्यूशन जो कलर्ड सॉल्यूशन था यहाँ पे वो क्या हो जाता है, यहाँ पे कलर डिसअपियर हो जाता है, कलर डिसअपियर हो जाता है, जिससे कि यहाँ पे Fe+3 का कंफर्मेशन मिल जाता है।
यानी कि सोल्यूशन कलरलेस होने लगता है। तो ऑप्शन ए से तो हम कर सकते हैं, यानी कि हाइपो सोल्यूशन से किया जा सकता है। देन ऑप्शन बी की बात करें, ऑप्शन बी में क्या है, पोटेशियम आयोडाइड स्टार्च। तो हमको क्या पता है यहाँ पे कि जो Fe+3 व्हेन रिएक्ट्स विद आयोडाइड आयन, आयोडाइड आयन के साथ रिएक्ट करेगा तो ये क्या करेगा, आयोडाइड को जो है क्या करता है, ऑक्सीडाइज कर देता है आयोडीन में और खुद ही रिड्यूस हो जाता है, दैट इज Fe+2 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, आयोडीन बन जाएगा। ठीक, अब बात करते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, देखें यहाँ पे ये दिख रहा है यहाँ पे कि Fe+3 से +2 में जा रहा है, तो ये क्या रिड्यूस हो रहा है और आयोडाइड -1 से 0 में जा रहा है, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, जब इसमें जो स्टार्च सोल्यूशन ऐड करते हैं वो किस लिए ऐड किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही क्या होते हैं, ब्राउन कलर के होते हैं। ठीक है, और जो आयोडीन होता है ये क्या करेगा, जब इसमें स्टार्च ऐड करेंगे तो हम यहाँ पे लिख देते हैं यहाँ पे कि एडिशन ऑफ स्टार्च सॉल्यूशन जब ऐड करेंगे तो क्या होगा, गिव्स a blue precipitate of iodine, to confirm gives a blue precipitate to confirm formation of आयोडीन। ठीक है, तो जब आयोडीन फॉर्म हो रहा होगा तो आयोडीन फॉर्म होगा मतलब क्या, इसने जो है Fe जो है +3 से +2 में रिड्यूस हो चुका है। इससे भी यहाँ पे कंफर्मेशन मिल जाती है Fe+3 की, तो ऑप्शन बी भी हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। ऑप्शन सी की बात कर लेते हैं। ऑप्शन सी में क्या है, K4FeCN6 है, तो K4FeCN6 से भी ऐसा ही कुछ रिएक्ट करेगा यहाँ पे और क्या बनेगा, एक प्रोशियन ब्लू कलर का सोल्यूशन बनाता है। तो क्या होगा यहाँ पे, Fe+3 when reacts with FeCN6 4 नेगेटिव आयन, क्या बनेगा यहाँ पे, FeCN6 ठीक है, होल 3, ये जो बनेगा दिस इज इसका जो कलर होता है वो प्रेशियन ब्लू कलर का होता है। इससे भी क्या होता है, Fe+3 का कंफर्मेशन मिल जाता है, यानी कि हम ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी तीनों से ही हम जो है ये जो हमारा कैटायन है दैट इज Fe+3 कैटायन, इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी दैट इज ऑल विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड। बेस्ट ऑफ लक।